हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। आज आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, यानी कि एन टाइम किसी भी फंक्शन को एन टाइम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप लोगों को वो सिखा रहे हैं। सक्सेसिव माने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जैसे आपने एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एक के बाद एक अब जो आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए आप जैसे डिफरेंशियल करते हैं आप लोगों का याद होगा, अगर आप एफ लेते हैं एफ एक्स, उसका वन टाइम डिफरेंशियल करते हैं क्या लिखते हैं एफ डैश एक्स, टू टाइम करते हैं तो लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, थ्री टाइम करते हैं तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, एन टाइम करेंगे तो एफ एन एक्स, ठीक है। जैसे आप y का सीख कर आए क्या करते हैं dy बाई डी एक्स, फिर क्या लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर क्या लिखते हैं तीन टाइम में डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, फिर डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। तो ये लिखना थोड़ा हार्ड पड़ता है। हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए y का डिफरेंशियल करें, फर्स्ट टाइम लिखेंगे y1, सेकेंड टाइम लिखेंगे y2, थर्ड टाइम लिखेंगे y3 और एन टाइम लिखेंगे yn। तो इस तरीके से हम फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है देखिए तीनों में, क्योंकि लिखना भी इजी है, वहां डैश छूट जाए मान लीजिए और हार्ड भी पड़ रहा है ना लिखना, तो हम क्या करते हैं वन टाइम डिफरेंशियल को y1, टू टाइम डिफरेंशियल को y2 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट करके दिखाते हैं, जिनमें फर्स्ट है आप लोगों का x की पावर m। तो देखिए y इज इक्वल टू x की पावर m का nth डेरिवेटिव आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसे y अज्यूम करोगे और उसका डिफरेंशियल करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का y1 हो गया, m x की पावर कितना हो गया m माइनस वन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या आएगा y1 का y2 क्या आएगा m माइनस वन x की पावर m माइनस टू। जरा दोबारा करिए, डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y2 का क्या हो गया y3, इसका दोबारा करिए m माइनस वन तो ऐसे रहेगा, इसका क्या आएगा m माइनस टू और वन पावर डिक्रीज हो गया माइनस थ्री। भैया m को लिया मल्टीप्लाई में पावर एक डिक्रीज किया, m माइनस वन को लिया पावर एक डिक्रीज की, m माइनस टू को लिया एक पावर को माइनस किया, ओके। अब एक काम करते हैं, प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर अगर आप इसी प्रकार से करते जाते हैं तो देखिए क्या होगा, yn हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए कैसे सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब आपने वन टाइम किया तो केवल क्या आया m, जब आपने टू टाइम किया तो क्या आया m माइनस वन। देखिए जब आपने वन टाइम किया में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यानी कि जीरो सब्ट्रैक्ट हुआ। जब आपने टू टाइम किया तो क्या सब्ट्रैक्ट हुआ वन, जब आपने थ्री टाइम किया तो क्या सब्ट्रैक्ट हुआ टू, यानी कि वन डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब आप n टाइम करेंगे तो बताइए क्या होगा, m में से क्या होगा n माइनस वन। फिर देखिए वन टाइम करे तो m माइनस जीरो, ये m का मतलब माइनस जीरो ही है ना, टू टाइम तो m माइनस वन, थ्री टाइम तो m माइनस टू, कम हो रहा है ना, तो n से एक कम क्या होगा n माइनस वन। तो m में से क्या माइनस होगा n माइनस वन। लेकिन एक चीज और भी देख रहे हैं आप, यहाँ m था, यहाँ दोनों आ गए, फिर यहाँ तीनों आ गए, इसका मतलब फिर चार फिर पांच इंक्रीज होंगे ना, तो आप ये सारी टर्म्स यहाँ पर आएंगी, लास्ट वाला फैक्टर तो आएगा ही आएगा। तो m माइनस वन m माइनस टू बीच में एट्स ऑन लगा दीजिए। अब देखिए x की पावर कितनी होगी, यहाँ देखिए वन टाइम किया वन डिक्रीज हुआ, टू टाइम किया m में से टू डिक्रीज हुआ, थ्री टाइम किया तो m में से थ्री डिक्रीज हुआ, n टाइम करेंगे तो कितना डिक्रीज होगा n। बस ये इसका nth डेरिवेटिव है। तो आपको क्या फार्मूला याद रखना है, yn का मतलब है n टाइम x की पावर m का डिफरेंशियल हो गया m माइनस वन m माइनस टू अप टू m माइनस n प्लस वन, यही होगा m माइनस एन प्लस वन। तो ये इसका डिफरेंशियल nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो आपको फॉर्मूले के रूप में भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का और फॉर्मूला भी है। देखिए बिल्कुल इसी को देखकर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सेकंड, अगर आप लोगों को कहा जाए nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करिए x की पावर n का, तो देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया y1, n पावर आएगी x की पावर n माइनस वन, क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा y2, यहाँ से क्या आएगा n माइनस वन x की पावर n माइनस
2, ये पावर आएगी और एक डिक्रीज हो जाएगी। फिर दोबारा करिए, कम से कम 3 टाइम्स आप लिख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, तो y2 का क्या हो गया y3, n माइनस 1 n माइनस 2, x की पावर कितनी हो गई n माइनस 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर, यानी कि इसी तरीके से आप अगर करते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ डॉटेड लगा दीजिए कि 4 5 6 वगैरह नहीं लिखा ना, तो हम nth लिख रहे हैं। आप देखिए समझिए, जब आपने 1 किया तो n में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 2 किया तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 किया तो 2, एक कम हो रहा है ना। जब आप n करोगे तो n में से एक कम, यानी n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई। 3 माइनस 1 ही तो सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 माइनस 1 यानी 1 यानी कि 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। बट आगे की टर्म इंक्रीज हो रही है, इसमें एक टर्म है, इसमें दोनों है, इसमें ये तीनों, इसमें सारी आएंगी। तो n माइनस 1 n माइनस 2, इसे इट्स ऑन कर दीजिए। अब जरा x की पावर चेक करिए, देखिए 1 टाइम किया n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 टाइम हुआ तो n में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 3 टाइम किया तो 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, n टाइम करेंगे तो n सब्ट्रैक्ट होगा। तो बताइए yn क्या आया, n माइनस 1 n माइनस 2। देखिए n से n कैंसिल, 1 बचेगा ओनली, और x की पावर क्या बन गया 0। अब बताइए, अगर किसी नंबर से शुरू करके 1 1 डिक्रीज करते हैं तो वो फैक्टोरियल कहलाता है, और x की पावर 0 क्या हो जाती है 1। देखिए फैक्टोरियल 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से स्टार्ट हुआ, 1 1 डिक्रीज तो फैक्टोरियल 3 बना। तो अगर 1 1 डिक्रीज करेंगे n टाइम्स तो क्या बनेगा फैक्टोरियल n। तो ये किसका है, ये आप याद रखेंगे, dn xn क्या हो गया फैक्टोरियल n। यानी क्या पता चला, अगर दोनों नंबर सेम पावर का कर रहे हैं, सेम टाइम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो आंसर उसका फैक्टोरियल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया d3x3 बताइए, तो क्या आंसर होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। d4x4 करिए तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली फैक्टोरियल 4। ओके, तो ये आपका nth डेरिवेटिव है, ठीक है। अब एक काम करिए थर्ड, ये आप लोगों का y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1। करिए जरा, इसका कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो गया, माइनस 1 ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 2। ठीक है, पहले पावर का क्या, फिर ए एक्स प्लस बी का कितना होगा, ए एक्स का 1 और बी ऐसे, यानी कितना आया ओनली a, क्योंकि क्या आएगा, ए एक्स का 1 हो गया, बी का 0। ओके, ए आएगा ना। चलिए दोबारा डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो करिए y2 क्या होगा, माइनस 1 माइनस 2 ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 3, एक और आ जाएगा a स्क्वायर। फिर दोबारा करिए y3 क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ गया माइनस 4, एक आएगा तो उसे क्या लिखेंगे ए क्यूब, क्योंकि हर बार ए एक्स प्लस बी का ए ही आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का क्या ए आया, ए पहले से था, दोबारा किया तो ए स्क्वायर आ गया, ए एक्स प्लस बी का ए आएगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब। यही लाइन दोबारा लिखिए, प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर, यहाँ डॉटेड लगा दीजिए। बताइए आप जरा nth लिखवाइए। आप देखिए, जब आपने 1 टाइम किया केवल माइनस 1, 2 टाइम माइनस 1 माइनस 2, 3 टाइम माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि वहीं तक आ रहा है। तो n टाइम का मतलब n तक आएगा, n टाइम का मतलब कहाँ तक आएगा, n तक, बीच में डॉटेड। ओके, अब जरा ए एक्स प्लस बी की पावर सब में आ रही है, चेक करिए। 1 किया तो माइनस 2, 2 किया तो माइनस 3, 3 किया तो माइनस 4, यानी 1 इंक्रीज करके आ रही है। तो n टाइम कितनी आएगी, एक ज्यादा, यानी कि n प्लस 1। ए की पावर देखिए, 1 टाइम में ए की पावर 1, 2 टाइम में ए की पावर 2, 3 टाइम में ए की पावर 3, तो n टाइम में ए की पावर n। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस सब में है, कितनी बार हो गया, n बार हो गया। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, 1 वाले में कितनी बार माइनस है 1 टाइम, 2 वाले में कितनी बार माइनस है 2 टाइम, 3 वाले में कितनी बार माइनस है 3 टाइम, तो n वाले में कितनी बार माइनस होगा n टाइम। ना समझ में आया तो ऐसे लीजिए। अब सबके माइनस हमने हटा दिए, तो ये क्या बचा, 1 2 3 अप टू n तक, यही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बताइए, उल्टा लिखें तो या तो 1 से लेके n तक गया फैक्टोरियल n, या कहिए n से डिक्रीज होकर 1 तक जा रहा है। तो ये क्या आ गया, फैक्टोरियल n a की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस n प्लस 1। ये क्या चीज है, ये dn है किसका, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1 का।
तो फार्मूला हो गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n एंड ax प्लस बी की पावर माइनस का n+1। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, जब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे तो ये डायरेक्टली nth डेरिवेटिव हम यूज करेंगे। ओके, देखिए इसी टाइप का एक और बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों को फोर्थ दे दिया y इज इक्वल टू log ax प्लस बी। चलिए पहले वन टाइम डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का y1 क्या होगा 1/ax प्लस बी, और ax प्लस बी का भी बताया था a होता है, इसको इनवर्स में ऊपर ले जाएं ऐसे, और ये रहा a। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करिए दोबारा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 का क्या होगा y2 करिए -1 एज इट इज, एक पावर डिक्रीज करिए -2, ax प्लस बी का दोबारा a आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, y3 करिए -1, यही आ गया सेम, -2 ax प्लस बी की पावर -3, और यहाँ से a आएगा तो a³। फिर दोबारा करिए y4, y3 में डायरेक्ट लिख लीजिए। चलिए बताइए, प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर, यही लाइन दोबारा लिख देंगे वही बार बार, प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर डॉटेड। चलिए yn करवाइए। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने जब 1 टाइम किया तो कोई माइनस नहीं है, 2 टाइम किया तो एक -1 है, 3 टाइम किया तो 2 तक है, तो एक कम हो रहा है इस बार। ठीक है, यहाँ देखिए 2 वाले में 1, 3 वाले में 2 तक है, एक कम होगा तो n वाले में कहाँ तक होगा, n-1 तक। ये बात समझ में आ गई। अब जरा a की पावर चेक करिए, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, तो n में n। ओके, ax प्लस बी की पावर देखिए कितनी है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, तो n में n, बट माइनस की है सब जगह, यही आएगा। बताइए जरा yn क्या बनेगा हमारा, सब में से माइनस कॉमन आइए, देखिए जब n तक आया था तो -1 की पावर n आया, जब n-1 तक आएगा तो -1 की पावर क्या आएगा, n-1, क्या बचेगा 1, 2 से लेके n-1 तक, यही तो जा रहा है। और क्या बच रहा है, a की पावर n, और इसके साथ थोड़ा इस साइड लिखते हैं कभी वो छिप जाए, -1 कितनी बार आया, n-1 बार, 1, 2, 3 कहाँ तक आ रहा है, n-1 बार, a की पावर n हो गया, और ax प्लस b की पावर -n। अब बताइए ये क्या बन गया, फैक्टोरियल बना, कहाँ तक है, n-1 तक। जब 1 to n गया था फैक्टोरियल n, जब 1 to n-1 गया तो फैक्टोरियल n-1। अगर आप चाहें तो इसे नीचे भी लिख सकते हैं, और या फिर आप ऊपर भी इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों में केवल क्या अंतर है, n की जगह n-1 है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये आपने क्या किया, n टाइम log ax प्लस बी का निकाला, तो क्या आया, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, a की पावर n, और ax प्लस बी की होल पावर n। तो ये आप लोगों का nth डेरिवेटिव है। तो आप लोगों को ये nth डेरिवेटिव याद रखने हैं। x की पावर m का nth डेरिवेटिव क्या है, x की पावर n का nth डेरिवेटिव क्या है, ax प्लस बी की पावर -1 का nth डेरिवेटिव क्या है, log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या है। जब तक आप लोगों को इनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोगों को ये पता होंगे, है ना। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को nth डेरिवेटिव क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ nth डेरिवेटिव और बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए y इक्वल टू साइन, पहले कॉज का करते हैं फिर साइन का करेंगे, है ना। हमने लिखा y इज इक्वल टू कॉज ax प्लस बी। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो गया, कॉज का माइनस साइन ax प्लस बी, और ax प्लस बी का a होगा भी करके बताया था आप लोगों को। दोबारा डिफरेंशियल करिए। अब देखिए अगर आप अब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉज आ जाएगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कितनी बार में साइन कॉज आ रहा है, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आप कर रहे थे वो क्या था, यही फंक्शन रिपीट हो रहा था बार बार, बट इस बार कॉज की जगह यहाँ साइन आ गया। तो पहले एक काम करेंगे, इस फंक्शन को वापस ऐसा बनाइए। कैसे बनाएंगे बताइए। देखिए साइन आप लोगों को पता है कि कॉज, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं
तो कितना आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। और अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो भी कॉस थीटा, बट हमें कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, बट कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन भी यहाँ चला जाता है। तो मुझे तो कॉस चाहिए, साइन की जगह मुझे क्या बदलना है, कॉस। तो अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ए तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, केवल आपको क्या करना है, यहाँ π/2 ऐड कर दीजिए, उससे क्या होगा, आपका माइनस भी फिनिश हो गया और साइन भी, और कन्वर्ट होके काय में आ गया, कॉस में। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल इसके जैसा आ गया, ए एक्स्ट्रा है और एक π/2 एक्स्ट्रा आया। जैसे अब दोबारा करें, माइनस भी कवर किया ना, इसलिए π/2 प्लस लिया, नहीं तो माइनस यहाँ चलता रहता, नेगेटिव हम कवर नहीं करते। तो जैसे इसका दोबारा डिफरेंशियल करिए तो y1 का क्या हो गया, y2, कॉस का फिर दोबारा क्या होगा, साइन ax प्लस बी प्लस π/2, और ax प्लस बी का a आएगा तो यहाँ a स्क्वायर हो गया। आप देखिए फिर वही प्रॉब्लम हो गई, फिर दोबारा माइनस साइन आ गया, तो क्या करो आप, माइनस भी हटा दो और साइन की जगह कॉस कर दो, एक π/2 और ऐड कर दो। तो जब आपने एक π/2 और ऐड कर दिया तो कितने π/2 के कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पर 2π/2 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं 2 से 2 कैंसिल कर दें, ठीक है। तो जब आपने y2 किया तो कितना आ गया, देखे ये y1 है, कितना आ गया 1π/2, जब आपने 2 टाइम किया तो कितना आ गया 2π/2। तो लिख दें प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर। तो बताइए y1 क्या हो जाएगा, जब देखिए 1 टाइम a 1 टाइम है ना, और कॉस में 1π/2 है, 2 टाइम तो a स्क्वायर है और यहाँ 2π/2 है, तो n टाइम a की पावर n कॉस, और π/2 भी कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स, a भी n टाइम और ये भी n टाइम। तो हमें किसका फार्मूला पता चल गया, कॉस ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव का फार्मूला हमारा ये आ गया। ओके, जितनी बार जो कॉस के साथ कोफिशिएंट है x के, वो उतनी बार बाहर आ जाएगा और उतनी टाइम n π/2 यानी कि π/2 ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये था आप लोगों का फिफ्थ, बिल्कुल इसी को देखकर आप 6 करिए। 6 मान लीजिए साइन का है, साइन ax प्लस बी, तो देखिए साइन ax प्लस बी का कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए जरा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का y1, साइन का क्या हो गया cos ax प्लस बी इंटू क्या हो गया a। अब साइन से cos आ गया, वापस साइन लेकर जाएंगे तो देखिए अगर हम π/2 माइनस थीटा करें तो भी आ जाएगा, π/2 प्लस थीटा करें तो भी आ जाएगा साइन में, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि दोनों फॉर्मूलों को सेम बना लेते हैं, क्योंकि ये π/2 माइनस पे भी प्लस देता है, π/2 प्लस पे भी, तो दोनों फार्मूले ताकि हमें याद करने में प्रॉब्लम ना हो तो हम π/2 ही ऐड कर लेते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों फार्मूले सेम आ गए। अब इसे जरा डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो y2 कितना हो जाएगा, a का a स्क्वायर और साइन का क्या हो गया cos, फिर दोबारा देखिए cos आ गया, लाना क्या था साइन, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक π/2 ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा आप लोगों का, ये cos काय में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो क्या बन गया आप लोगों का साइन ax प्लस बी प्लस 2π/2। तो बताइए क्या पता चला आप लोगों को, जब आप लोगों ने 1 टाइम किया तो एक बार a आया और 2 टाइम किया 2 बार, और 1 टाइम किया 1π/2, 2 टाइम किया तो 2π/2। अगर आप n टाइम करेंगे तो बताइए क्या आएगा, तो 1 बार में a की पावर 1, 2 बार में a की पावर 2, तो n बार में a की पावर n। साइन सब जगह आ रहा है, ax प्लस बी सब जगह आ रहा है, केवल क्या है 1 टाइम में 1π/2, 2 टाइम में 2π/2, तो n टाइम में nπ/2 होगा। यानी ये काय का फार्मूला है, n टाइम साइन ax प्लस बी का, तो ये a की पावर n साइन ax प्लस बी प्लस nπ/2। ओके, तो देखिए कितने इजी फार्मूले हैं आप लोगों के। 7th, मान लीजिए आप लोगों का एक फार्मूला ये आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर ax प्लस बी, nth डेरिवेटिव करिए जरा इसका। अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो गया,
एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल ई का ई ही होता है और ए एक्स प्लस बी का ए आएगा। अगेन डिफरेंशिएट करिए तो y1 का क्या हो गया y2, ठीक है, ई का तो ई होगा, एक ए और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर दोबारा डिफरेंशियल करिए y3, ई का तो ई ही होगा, एक ए और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ए क्यूब। कर दें डायरेक्टली तो क्या लिखेंगे प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर, यानी इसी तरह से आप जब करते जाएंगे तो बताइए क्या आएगा वाई एन, यहाँ डॉटेड लगा दीजिए वाई एन। बताइए ई सब जगह एक्स आ रहा है, आप भी लिख दीजिए, ठीक है। जब 1 टाइम क्या है ए की पावर 1, 2 टाइम क्या है ए की पावर 2, 3 टाइम क्या है ए की पावर 3, तो n टाइम करेंगे तो ए की पावर n आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है आप लोगों का y इज इक्वल टू ए की पावर बी एक्स प्लस सी। करिए इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा y1। अब बताइए ए की पावर x का ए की पावर x log e a होता है, तो वही लेंगे ए की पावर x log e बेस a, यही होता है। दोबारा डिफरेंशियल करिए तो y2 क्या होगा ए का तो यही होगा बी एक्स प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट इसका नहीं होगा, दोबारा log e बेस a आएगा ना भाई। ए का क्या करेंगे, हटा दीजिए एज इट इज, ए का तो ए की पावर x log a और एक पहले से है तो स्क्वायर नहीं हो गया। फिर दोबारा डिफरेंशियल करिए क्योंकि इसका तो होगा नहीं ना, ये कांस्टेंट है, तो y3 इसको अलग रखेंगे, ए का करेंगे क्या होता है ए की पावर x का ए की पावर x log e a और दो पहले से हैं तो कितने हो गए 3। फिर यही लाइन लिखिए प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर, इट्स ऑन कर दीजिए। अब जरा बताइए yn कैसे लेंगे, देखिए यहाँ 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 सेम है ए की पावर बी एक्स प्लस सी और यहाँ log e की पावर ई ए की बेस की ये वैल्यू कितनी है 1, यहाँ कितनी पावर है 2, वहाँ 3, तो यहाँ कितनी होगी 3 टाइम में 3, 2 टाइम में 2, तो n टाइम में कितनी होगी n। तो क्या फार्मूला बन गया dn, ए की पावर बी एक्स प्लस सी का आ गया ए की पावर बी एक्स प्लस सी एज इट इज और log e बेस a की पावर n। ओ यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गई, देखिए हमने a की पावर का डिफरेंशियल किया, a की पावर x log e बी एक्स प्लस सी का भी तो आएगा b, यहाँ करेंगे तो दोबारा b आएगा b स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो b क्यूब, यहाँ करेंगे तो b की पावर n, ये भी तो आएगा बी एक्स प्लस सी का भी तो करेंगे हम लोग। ओके, और ये किसका फार्मूला है dn e की पावर ए एक्स प्लस बी का a की पावर n e की पावर ए एक्स प्लस बी। ओके, तो ये आपके nth डेरिवेटिव है, बस 2 nth डेरिवेटिव आप लोगों के रह गए, हम वो आप लोगों को सॉल्व करवा के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर से हेल्प मिल रही होगी, तो प्लीज अगर मिल रही है तो आप कमेंट में बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करें। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।